सो हेलो SBWB गैंग, अजय भैया हियर। चलो भाई लगते हैं काम पे। और साइंस 1 का जो पेपर है, प्रीलिम्स का पेपर है, एक प्रकार से उसको पूरा की पूरा डिकोड करते हैं स्टूडेंट्स। ये फुल एनालाइज पेपर होगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से फंसेगा और क्या क्या चीज़ें आपको करने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको डीलअप करने हैं, जिससे कि आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में एक प्रकार से 95% स्कोर आप आराम से अचीव कर सकते हो। उसके पहले स्टूडेंट्स, हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ। इस वीडियो पे मेरे को नहीं पता, इस वीडियो पे 2000 लाइक्स हो जाने चाहिए और 500 से ज्यादा कमेंट्स। अभी देख ले कितने ज्यादा लाइक्स है, फटाफट से लाइक कर दे। और 500 से ज्यादा कमेंट्स हो जाने चाहिए। साइंस 2 मैं साइंस 2 पे भी सेम प्रकार का वीडियो आपको बना के दूंगा अगर आप 500 कमेंट्स कर देते हो और 2000 लाइक्स कर देते हो। तो आई होप आपने कर दिया। और एक अंदर की बात बोलूं भाई, सब्सक्राइब भी कर दे। जनवरी के महीने में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है इस चैनल पे, ठीक है। ऐसा फिजिकली धमाका नहीं, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा चीजें आने वाली है। अभी स्टूडेंट्स बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले तो भाई हम देखते हैं कि हमारा जो MCQ है और 1 मार्कर क्वेश्चन है ये कहाँ से मिलेगा। तो भाई ये आजू बाजू से आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको भी पता है हम हमारे आजू बाजू वालों पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ठीक है। उसको हम ऐसा करते हैं भाई, फर्स्ट का सेकंड बता दियो, सेकंड का फर्स्ट बता दियो, तो जाहिर सी बात है वहाँ से मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा होगा कि वो बोलेगा नहीं यार भैया ऐसा मत बोलो, हमको तो MCQ और 1 मार्कर क्वेश्चन भी हमको करने हैं, तो आप सभी को मैं बस यही बोलूंगा कि भाई एक्सरसाइज के आप कर लो। प्लस अगर आपके पास PYQs अवेलेबल होंगे, पिछले साल के PYQs 2019 से 2025 तक के PYQs होंगे, तो भाई उनके MCQs और ट्रू और फॉल्स 1 वर्ड वो आप कर लेना है। नहीं तो अपेक्षित होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उधर से कर सकते हो, जिससे कि मेरी जान आपके 10 मार्क कवर हो जाएंगे। तो भाई MCQ 1 मार्कर का तो हो गया, 10 मार्क का तो भैया ने जुगाड़ बता दिया है कहाँ से फंसेगा। अभी उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है गिव साइंटिफिक रीजन। उसमें आते हैं स्टूडेंट्स any2 आते हैं। हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ, इधर उधर देख मत। any2 आते हैं जो कि 4 मार्क के लिए फंसेंगे। तो जाहिर सी बात है कौन से चैप्टर से आएगा। एक आएगा स्टूडेंट चैप्टर नंबर 2 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक आएगा इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एक आएगा हीट पे से, और एक आएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इन चारों चैप्टर्स में से कोई भी 2 आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। अभी आप बोलोगे भैया कितने ज्यादा होंगे, गिव रीजन। इसमें देखो स्टूडेंट्स, अगर हर एक चैप्टर में मैं 4-4 भी पकड़ूं तो 16 हो रहे हैं, लेकिन 16 पूरे के पूरे नहीं है। आपको लगभग जहां तक मेरा अंदाजा है 12 ही साइंटिफिक रीजंस आपको है इन चारों चैप्टर्स में पूरे मिलवा के। तो स्टूडेंट्स, और आपको एक चीज याद रखनी है, आपको बस इनके क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो वाले ही आपको करने हैं। हेलो हेलो हेलो, तेरे से बात कर रहा हूँ। जो स्टार वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वही आपको करना है, ठीक है, वही आपको करना है। और स्टूडेंट्स देखो यार, यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फटाफट से रेयर कर देना है, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स 60% ऑडियंस जो है वो आधा वीडियो छोड़ के चली गई है, क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं लगता है। उनको कोई तो भी नोटिफिकेशन आ गया होगा, और भाई उनका वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर आप 60% में आते हो, टॉप 60% में या फिर टॉप 40% में, तो फटाफट से नीचे रेयर कमेंट कर देना, जिससे कि मेरे को समझ में आएगा कि हाँ मेरे जो लालाज और लालीज है वो यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, वो पर्टिकुलर बंदा। उसके बाद स्टूडेंट्स जो 3 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं any5 होते हैं, जो कि आपको 15 मार्क के आते हैं। मतलब कि 3 × 5 आपको करने होते हैं, जो कि आपको देंगे 15 मार्क आपको देंगे। अभी कौन से क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखो। पहला अगर हम चैप्टर ले तो चैप्टर नंबर 5 से फंसता है एक क्वेश्चन, फंसता है जो कि है एक्टिविटी क्वेश्चन। तो इस पे आपको एनामोलस बिहेवियर बता देंगे, या फिर इस पे आपको होप्स एपरेटस का ग्राफ दे देंगे, या फिर इस पे आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ग्राफ दे देंगे, मतलब डब्बा दे देंगे, कुछ भी देंगे। लेकिन एक्टिविटी वाइज क्वेश्चन एक इस चैप्टर से फंसेगा, मतलब फंसेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट वाले पे आए स्टूडेंट्स, तो चैप्टर नंबर 1 जो है ग्रेविटेशन, उस ग्रेविटेशन चैप्टर का एक न्यूमेरिकल फंसेगा, लेकिन याद रखना वो एक्सरसाइज के ही डालते हैं। तो अगर आपको विच इज न्यूमेरिकल वगैरह करने हैं, ठीक है, तो एक्सरसाइज के ही करो और ग्रेविटेशन का ही करो, बाकी के न्यूमेरिकल्स करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 सॉरी, अगर हम थर्ड इस पे आए तो एक तो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। अभी इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक तो शॉर्ट नोट्स आएगा आपको कि भाई हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का डिफरेंस बता दो, या फिर आपको परसिस्टेंस ऑफ विजन आ जाएगा, क्या बोलते हैं अपना जो आँख होती है उस पर एक आधा क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपका चैप्टर नंबर 6 में से आपको पूछा जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पूछा जाएगा, क्रिटिकल एंगल, रेनबो, मिराज, ऐसे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट टाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो आपको आ सकते हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 के।
उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में स्टूडेंट्स मेरिट और डीमेरिट और एक करके रखना है विच इज स्ट्रक्चर ऑफ एमपीटी, स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी आ सकता है। और एनी 6 होते हैं, मतलब 6 होते हैं, 6 नहीं 8 होते हैं, 8 में से कोई भी 5 करने होते हैं। तो ये वाला जो होगा चैप्टर नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 3 के मोस्टली रिएक्शंस आते हैं, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन वगैरह वगैरह ऐसे वाले। फिर उसके बाद 10th चैप्टर में से भी कुछ कुछ पूछा जाता है, जैसे स्पेस मिशन हो गए, अलग अलग स्पेस डिब्रीज हो गए। और स्टूडेंट्स एक तो आप करके रखना, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वाला दिया है, हेलो 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 तेरे से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वाला दिया है विच इज मेटलर्जी। मेटलर्जी चैप्टर का जो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स है, तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स वाले चीजें आप करके रखना, ये पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। अभी स्टूडेंट्स हम हमारे लास्ट पड़ाव पे आए हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है एनी वन होता है, ठीक है, एनी वन होता है। तो एक जो होता है, एक आपको फिजिक्स में से करना होता है और एक आपको केमिस्ट्री से करना होता है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि केमिस्ट्री पे ज़्यादा भरोसा रखो, क्योंकि केमिस्ट्री ईजी जाता है। अभी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ठीक है, इधर देख लो, इधर देख लो, अगर केमिस्ट्री के हम देखें तो केमिस्ट्री के हमारे पास 4 चैप्टर्स है। कौन से चैप्टर्स है बोलो भला ज़रा? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। तो 5 मार्क के लिए जो सबसे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पूछा जाता है वो चैप्टर नंबर 5 का पूछा जाता है और चैप्टर नंबर 3 का पूछा जाता है, और थोड़ा सा मॉडरेटली वो चैप्टर नंबर 2 का पूछा जाता है। बहुत रेयरली जो है, ठीक है, बहुत रेयरली जो है वो आपको 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा मेटलर्जी चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 2 के जितने भी 5 मार्कर एक्टिविटी वाले क्वेश्चन है, हेलो, वो सब आप करके रखना। चैप्टर नंबर 9 के जितने भी हाइड्रोकार्बन्स पे क्वेश्चंस आते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन जैसे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर अल्केन CnH2n+2, फिर अल्कीन CnH2n, फिर अल्काइन CnH2n-2, वैसे वाले IUPAC नेम तो आपको आते हैं। या फिर आपको कभी कभी विच इज स्ट्रक्चर्स पूछा जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर वगैरह। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के एक तो करोजन पूछा जाएगा, नहीं तो अलग अलग रिएक्शंस, प्लस आपको बैलेंसिंग वाला भी पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको पूरा की पूरा साइंस 1 का, ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा की पूरा साइंस 1 का प्रीलिम्स का पेपर बनता है। अभी आप बोलोगे भैया इनके कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दो, तो देखो यहाँ पे ऊपर मैंने दिया है, फटाफट से क्लिक करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लिक कर भाई, क्लिक कर।